हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, फीडबैक सिस्टम एंड एम्पलीफायर। सो फीडबैक सिस्टम पढ़ने से पहले हमें एम्पलीफायर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, और उससे भी पहले हमें सेमीकंडक्टर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, एम्पलीफायर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ट्रांजिस्टर से आता है। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो एम्पलीफायर के अंदर होता है, फिर एम्पलीफायर सर्किट जो होता है उसके आगे हम फीडबैक सिस्टम का यूज करते हैं एक नए टाइप का एम्पलीफायर बनाने के लिए। तो उससे पहले आपको ये सारे वीडियोस जो है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे मेंशन जो वीडियोस हैं आई टैब पे क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन वीडियो है उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बीएससी का कंप्लीट कोर्स विद शॉर्ट नोट्स, लाइक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड लाइक फिजिक्स और मैथ्स का जो लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी फर्दर आगे अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, इस वीडियो में बेसिक वीडियो रहेगा और क्लासिफिकेशन ऑफ जो एम्पलीफायर है उसके बारे में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक ट्रांजिस्टर, फीडबैक सिस्टम। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि एम्पलीफायर होता क्या है। तो एम्पलीफायर क्या होता है, ये सारा हमने एम्पलीफायर के लिए एक पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, वो आप जाके देख सकते हो। सो व्हाट इज एम्पलीफायर? तो एम्पलीफायर होता क्या, देखो एम्पलीफायर का मीनिंग जो होता है वो होता है कि एन एम्पलीफायर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इंक्रीज द वोल्टेज, करंट एंड पावर ऑफ सिग्नल। These signal are like in the form of voltage, in the form of current and like अलग अलग टाइप के सिग्नल्स आप दे सकते हो। या तो वो लाइक आप किसी सर्किट में या तो वोल्टेज या करंट, दो चीजों के बारे में बात कर सकते हो। तो या तो वो सिग्नल्स जो होंगे वो वो करंट फॉर्म में होंगे या फिर वो वोल्टेज की फॉर्म में होंगे। अब देखो, जो ब्लॉक डायग्राम होता है, वर्किंग सिस्टम होता है, वो ये होता है। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस टाइप का मान लो मैंने कोई सिग्नल, ये क्या है भैया, आपका कोई सिग्नल है, इस सिग्नल को मैंने इनपुट के अंदर डाला। अब एम्पलीफायर सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब ट्रांजिस्टर जो होता है कॉमन इमीटर, कॉमन बेस दोनों टाइप के होते हैं। जनरली हम एम्पलीफायर में कॉमन इमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर करंट गेन बीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। अब ये क्या होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एम्पलीफायर सर्किट क्या करता है यार, उस आउटपुट सिग्नल में लाइक उसके फेज को लाइक बिना चेंज किए, यानी कि उसका जो लाइक आप कह सकते हैं शेप कह दो, फेज कह दो, एक ही लाइक उसकी डायरेक्शन को बिना चेंज किए उसके एम्पलीट्यूड में, ये एम्पलीट्यूड जो आप देख रहे हैं इसके एम्पलीट्यूड में वो क्या कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये आपको आउटपुट में मिलता है यहां से। अब देखो, जनरली हम अगर बात करें भाई एम्पलीफायर के बारे में, तो एम्पलीफायर जनरली हम कहां देखते हैं, तो डेली रूटीन के अंदर जो हमारा स्टीरियो सिस्टम होता है, लाइक कोई भी माइक का कोई सिस्टम आपने देखा होगा कहीं पे। तो माइक में क्या होता है, यहां से एक आदमी बोलता है इसके अंदर, ठीक है, ये एक आदमी यहां से बोलता है, उसकी वॉइस नॉर्मल वॉइस है। फिर लाइक डीसी सर्किट लगा होता है, फिर जो भी बैटरी लगी होती है वो क्या होता है, यहां से ये सिग्नल्स बन गए। अब सर्किट जो था वो कुछ लाइक उनको उसकी बाइसिंग हो गई, यानी कि बाइसिंग होने का मतलब उसकी वॉइस ओवर हो गया, लाइक वॉइस उसके अंदर चले गई, वो सिग्नल बन गया। यहाँ पे एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि उस वॉइस को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब वो कहाँ जाता है भाई, एम्पलीफायर, जो एक मशीन लगी होती है उस मशीन के अंदर जाता है एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर जो होता है उससे क्या होता है, वही काम होता है भाई, जो सिग्नल आउटपुट दे रहे हैं लाइक वो उनको इनपुट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो यहाँ से क्या हो रहा है, लाइक सॉरी इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से फिर वो वॉइस जो है वो लाइक ये आप देख सकते हैं सिग्नल यहाँ पे ऐसा है, लेकिन यहाँ पे वो सिग्नल इंक्रीज होके हमको लाइक जो स्टीरियो या स्पीकर्स लगे होता है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। तो ये होता है एम्पलीफायर का वर्किंग सिस्टम, जो हम डेली रूटीन के अंदर देखते हैं। अब ये जो सर्किट होता है ये होता है एम्पलीफायर का सर्किट, जिसके अंदर हम यहाँ पे ये सर्किट जो होता है यहाँ पे कॉमन कॉमन जो इमीटर होता है ना, जो ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर वाला जो पोर्शन होता है उसके बेसिस पर हमने बनाया। ये ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन इमीटर जो होता है यानी कि इमीटर करंट है यहाँ पे। तो ये लाइक जो सर्किट बना है ये यहाँ से क्या हो रहा है, कॉमन इमीटर के बारे में बात हो रहा है, और ये जो है वो एनपीएन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो एनपीएन का कॉमन इमीटर सर्किट जो होता है ऐसा होता है जिसमें सिग्नल हमने इस टाइप के दिए और हमें इंक्रीज होकर ऐसा सिग्नल मिलता है। कलेक्टर करंट जो है वो इसके अंदर आ रहा है, यानी कि एनपीएन टाइप का वो ट्रांजिस्टर्स है, ठीक है। इसमें ये जो है वो बेस करंट है, ये कलेक्टर करंट है और ये इमीटर करंट है। आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि इमीटर करंट लाइक इमीटर करंट जो होता है वो हमेशा कलेक्टर करंट प्लस लाइक कलेक्टर करंट आईसी प्लस आईबी के इक्वल होता है। ये किरचॉफ्स लॉ से ट्रांजिस्टर के लिए इक्वेशन होता है। अब ये तो हुआ हमारा बेसिक। अब आते हैं हम एनालॉग जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें बात करना अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ
एम्पलीफायर के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर जो होता है, एम्पलीफायर के अंदर हम जो सिग्नल्स देता है या तो हम वोल्टेज या करंट फॉर्म में देते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी, हम लाइक ट्रांजिस्टर जो बनता है ये अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बनाता है, और फीडबैक में जनरली रेजिस्टेंस लाइक कंडक्टेंस या फिर इंडक्टर्स का यूज किया जाता है। तो हमें उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से यहाँ पे एम्पलीफायर्स बन सकते हैं। तो पहला एम्पलीफायर हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर जो होता है, अब ये क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है करंट एम्पलीफायर, तीसरा होता है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, एंड फोर्थ नंबर पे होता है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, एंड like one by one we'll discuss about that or like these topics, okay। so first हम बात करते हैं यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में। तो वोल्टेज एम्पलीफायर होता क्या, देखो वोल्टेज एम्पलीफायर का पूरा वर्किंग सिस्टम समझेंगे, उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। हम तीन चीज पढ़ने वाले हैं, होता क्या है, डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, और उसके लाइक सर्किट डायग्राम को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इट प्रोवाइड्स आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज। ये हमें जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलती है उसे हम लाइक जो ये वोल्टेज प्रोवाइड कराता है वो क्या करता है, वोल्टेज एम्पलीफायर जो होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स द आउटपुट वोल्टेज इन इनपुट वोल्टेज। तो जो आपको लाइक आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है वो एकदम प्रोपोर्शनल मिलता है इनपुट वोल्टेज। ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। देखो जनरली एम्पलीफायर तीन काम करता है, करंट एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज एम्पलीफाई करता है, जिससे कि पावर एम्पलीफाई होता है। अगर मैं आपको इन जनरल आपको थोड़ा सा बताऊं तो करंट एम्पलीफायर ए आई, करंट गेन हम इसको कहते हैं, और एक होता है ए वी, इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले। वोल्टेज गेन होता है, एपी होता है जो कि आता है पावर गेन। तो क्या होता है, ए आई और ए वी का हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है बीटा स्क्वायर, ठीक है। बीटा जो होता है उसका कॉमन इमीटर के अंदर यहाँ पे ये क्या होता है, उसका करंट गेन होता है। तो ठीक है, तो बीटा स्क्वायर अपॉन ये बनता है यहाँ पे लाइक अगर मैं बात करूं पीएनपी की, ठीक है, तो पीएनपी में ये हो जाएगा आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये लाइक एक पूरा इसमें प्रोसेस होता है, और ये इन तीन चीजों पे डिपेंड होता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आईवी के बारे में, सॉरी एवी के बारे में। एवी जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। तो देखो लाइक हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि लेट वी आई एंड वी नॉट बी इनपुट। अभी हम आगे सर्किट डायग्राम के बारे में देखेंगे, ठीक है, पूरा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सर्किट डायग्राम। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका फार्मूला लाइक वो किस टाइप से मिलता है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिलता है ये जस्ट प्रोपोर्शनल मिलता है आपको इनपुट वोल्टेज के। दैट मीन्स अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहाँ से हटाएंगे तो ये मिलेगा ए वी, और ये हो जाएगा वी आई नॉट, वी आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो ये एवी होता है ना, इस एवी को अपन कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या वोल्टेज गेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टेज गेन का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज। अगर मैं बात करूं इस एवी की तो एवी क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज वी आई अपॉन क्या हो जाएगा, वी सॉरी वी ओ अपॉन ये हो जाएगा वी आई, लाइक दैट इज नोन एज द voltage gain, output voltage upon input voltage. So it is independent of the magnitude of the source and load resistance. अब ये क्या होता है सर्किट पर देखने में पता चलेगा। तो हम बात करते हैं सर्किट के बारे में। अब उससे पहले इसकी कंडीशन समझ लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होती है। एन आइडियल वोल्टेज जो होता है एम्पलीफायर मस्ट हैव इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस एंड जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। यहाँ से जो इनपुट रेजिस्टेंस इसको देंगे वो क्या होना चाहिए, लाइक ये होता है इनपुट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे जीरो लाइक इनफाइनाइट होना चाहिए। और आउटपुट लोड रेजिस्टेंस जो होता है आरएल, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे आरएल जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे लाइक उसका आउटपुट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमको यहाँ पे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो यहाँ पे लाइक आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, इस सर्किट डायग्राम में क्या होगा हम बात करते हैं। ये जो हम यहाँ से दे रहे हैं इसको हम कह रहे हैं वोल्टेज ऑफ सिग्नल वीएस। इसको हम वीएस से डिनोट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अब करंट ऐसे चल रहा है। ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा आर एस, सिग्नल रेजिस्टेंस। फिर यहां पर अगर मैं इसको डिनोट करता हूं तो ये हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस। अब ये इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे ग्राउंड किया गया है सर्किट को, अब यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम जो लाइक ये जो वोल्टेज हमें मिलेगा इस वोल्टेज को हम कहेंगे लाइक यहाँ पे ये जो वोल्टेज मिलेगा ये हो जाएगा हमारे पास में ए वी इंटू वी आई। अल्टीमेटली जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता है वो होता है ए वी इंटू आई, जो कि हमने यहाँ पे पहले फाइंड कर रखा है, ठीक है। वो क्या मिल रहा है, ए वी इंटू वी आई आपको मिल रहा है, ठीक है। अब एक लाइक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन है, उसको ध्यान देना कि ये जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ये रेजिस्टेंस यहाँ नहीं लगा है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये रेजिस्टेंस आउटपुट के अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, वन सेकेंड, ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ लगा है, ठीक है। दैट इज नोन एज लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज नोन एज लोड रेजिस्टेंस। सो अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस, और यहाँ जो लगा होता है इसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। और ये इनके बीच में अक्रॉस इन दोनों एंड पॉइंट्स पे जो वोल्टेज है उसको हम आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट। अब होता क्या है इस कंप्लीट सर्किट के अंदर, इक्विवेलेंट सर्किट। ये जो सर्किट है ना इसको हम कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। ये जो सर्किट होता है
लाइक पोर्ट लाइक 2 पोर्ट नेटवर्क सर्किट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 पोर्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं, इसको 2 पोर्ट नेटवर्क सर्किट कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि रेजिस्टेंस आर आई जो होता है वो बहुत बड़ा होता है आर एस से, सिग्नल रेजिस्टेंस से इनपुट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। दूसरा ये कह रहा है आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे आर एल से बहुत छोटा होता है, तो ये इसकी कंडीशन, आर एल मतलब लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जो है वो भैया वो लोड रेजिस्टेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि लाइक इसकी आइडियल की कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफायर जो होता है मस्ट हैव इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस आर आई एंड जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में आता है करंट एम्पलीफायर। ठीक है, तो करंट एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। करंट एम्पलीफायर क्या होता है? सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं करंट एम्पलीफायर के बारे में। तो करंट एम्पलीफायर जो होता है इसमें क्या होता है, देखो करंट का एम्पलीफिकेशन, जैसे हमने वोल्टेज के बारे में बात किया था, अब हमें बात करना है यहाँ पे करंट के बारे में। सो करंट के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो करंट होता है, लाइक इनपुट करंट और आउटपुट करंट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। ओके, सो बात करते हैं करंट एम्पलीफायर के बारे में। एक सेकेंड, यहाँ से हम बात कर रहे हैं करंट एम्पलीफायर के बारे में। सो करंट एम्पलीफायर जो होता है उसमें क्या होता है, इट इज एन एम्पलीफायर विच प्रोवाइड्स एन आउटपुट करंट प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल करंट। ठीक है, आउटपुट करंट जो होता है यहाँ पे सिग्नल करंट के प्रोपोर्शनल होता है। लेट आई हम कह देते हैं भाई यहाँ पे आई ये इनपुट करंट है, ये यहाँ पे आउटपुट करंट, जो उसका लोड करंट जिसको हम कहते हैं आउटपुट करंट। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी ना, ये इनपुट हो जाएगा, आउटपुट करंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट करंट जो होता है वो इनपुट करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से जो आपको कंडीशन मिलेगा वो मिलेगा आई एल इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए आई इंटू आई एल हो जाएगा। अब ये ए आई जो होता है वो होता है करंट गेन, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और करंट गेन, एंड वी कैन राइट एज द आई एल अपॉन आई आई। ओके, दिस इज आई आई, नॉट वी आई, सॉरी फॉर दैट, ये हो जाएगा आई आई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो हम करंट गेन लेते हैं, लाइक दिस इज द करंट गेन कह दो, या फिर इसको करंट एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट भी इसको कहा जाता है। तो ए आई जो है वो आई एल अपॉन आई आई हो जाएगा। अब बात करते हैं वेयर ए आई इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड करंट गेन। एंड अब देखो इसके आइडियल की कंडीशन क्या है, पहले हम एक बार सर्किट समझ लेते हैं एंड देन आइडियल की कंडीशन को यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे सर्किट जो होता है ना, वो ध्यान रखना, ये जो सर्किट होता है वो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है, ये चीज ध्यान रखना। जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है नॉर्टन होता है, और जिसके यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है वो थेवेलिन होता है। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर भी ये रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, यहां पर भी ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी एक मिस्टेक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इसके सर्किट डायग्राम के बारे में, तो यहां से जो है हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज नहीं दे रहे, अब करंट दे रहे हैं। अब हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से मैंने करंट आई एस सिग्नल के फॉर्म में दिया इसको, यहां से जो है वो इनपुट करंट आई आई बन गया। ओके, ये रेजिस्टेंस जो होता है वो आर एस होता है, यानी कि यहाँ पे जो सिग्नल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लग गया, इसलिए इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। ये होता है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। यहां से जो हमको करंट मिलेगा वो मिलेगा ए आई इंटू आई, ए आई इंटू आई आई मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमें यहाँ से जो करंट मिलेगा, अगर हम बात करें यहाँ पे ए एल, आई एल जो है वो किसके इक्वल है, ए आई इंटू आई आई के इक्वल, यानी कि ए आई इंटू इनपुट करंट। और ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, वो क्या, वो भी यहाँ पे पैरेलल में लगा होता है। तो यहाँ पे जो दोनों सर्किट है, ये इनपुट सर्किट होता है, ये आउटपुट सर्किट होता है। तो दोनों सर्किट जो होते हैं वो यहाँ पे कैसे हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो करंट आपको आई ओ मिलेगा वो जस्ट इक्वल मिलेगा आपको आई एल, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस आप यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस दे रहे हो उस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल ही आपको उसका आउटपुट करंट मिलेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूं कि आपका आउटपुट करंट जो है वो आपका लोड करंट के इक्वल है, ये इसके अंदर कंडीशन होती है। अब इसकी आइडियल की कंडीशन क्या होती है, यानी कि इन जनरल अगर हम इसको आइडियल बनाना चाहते हैं, 100% वर्क करे ऐसा बनाना चाहता है, तो एन आइडियल एम्पलीफायर मस्ट हैव जीरो इनपुट रेजिस्टेंस। इसके पास में क्या होना चाहिए, इसका जीरो इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस जो आप दे रहे हैं वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, एंड इनफाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट। ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इनफाइनाइट होता है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट एम्पलीफायर हैज लो, मतलब ऐसा जीरो का मतलब हो जाएगा भाई लो रेजिस्टेंस होता है इनपुट और हाई रेजिस्टेंस होता है आउटपुट। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों को इनफाइनाइट या जीरो कर दे, पर हम एक को लो कर सकते हैं, एक को हाई कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो आपको मिलता है वो क्या होता है, नॉर्टन सर्किट्स होता है। अब देखो हमारे पास में जो इक्वेशन है उसमें हमने कहा कि भाई ए आई जो होता है वो हमारे पास में आई एल अपॉन आई आई के इक्वल होता है, और यहाँ पे आउटपुट जो करंट होता है आई ओ वो आई एल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखो आर एल, यहां पे हमने क्या किया, आर एल को हमने यहाँ पे जीरो किया।
अब बात करते हैं यहाँ पे RL, अगर मैंने यहाँ पे लाइक ये किस केस में है, जब हमारा रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंटिंग द शंट सर्किट करंट गेन। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने इसको करंट को 0 कर दिया, पैरेलल में हमारे पास में करंट लगा है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइक जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ लगा, पैरेलल में लगा है, और यहाँ पर ये देखो ये भी जो है वो लाइक ये रेजिस्टेंस आउटपुट हमने पैरेलल में लगा रखा है। अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को हटा दिया। रेजिस्टेंस को हटाने का मतलब शॉर्ट सर्किट, लाइक ये हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट करंट गेन हमको मिलेगा। तो जो यहां से आपको जो करंट गेन देखने को मिलेगा उसमें हमने क्या किया भाई, इस टाइप के सर्किट को हमने, जब हमने आरएल को 0 कर दिया ना, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट गेन। जब हमने यहाँ पे आउटपुट जो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको हमने 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट गेन। ओके, अब इसी टाइप से अगर मैं कंडीशन लगाऊं, इफ आर आई इज लेस देन आर एस, यानी कि जो मेरा इनपुट रेजिस्टेंस है वो सिग्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, इसका मतलब कि जो आपको इनपुट करंट मिलेगा वो लाइक जस्ट इक्वल आपका सिग्नल करंट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखो, आउटपुट करंट को तो पहले ही हम लाइक आई एल यानी कि लोड करंट के इक्वल कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट करंट को भी हमने सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इट मींस अब जो आपको यहाँ पे लाइक जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंड एक तो कंडीशन हो गई ये कि अब आप ना इसकी जगह पे आर आई एस भी लिख सकते हो, यानी कि सिग्नल करंट भी लिख सकते हो। दूसरा हम बात करते हैं, इफ वी हैव आर नॉट इज ग्रेटर देन आर एल, यानी कि आर नॉट मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस अगर आर एल से बड़ा है, यानी कि आर एल को हमने 0 कर दिया, वैसे भी आर एल से बड़ा होगा, देन उस केस के अंदर आप आई एल को जो है, आई एल को क्या लिख सकते हो, ए आई इंटू आई एस लिख सकते हो उसको। ये इसकी होती है कंडीशन। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखना। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, यहाँ पे आई को हमने आई एस के इक्वल रख दिया है, ये चीज मैंने इसके अंदर पुट कर दी है। तो ये आपको एक नया यहाँ से इक्वेशन मिलता है, किस केस के अंदर, शॉर्ट सर्किट वाले केस के अंदर, यानी कि जब आपका आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो बड़ा है आपके लोड रेजिस्टेंस से। तो ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आपका जो लोड रेजिस्टेंस होता है, इसकी एक डेफिनेशन और ये भी कह सकते हैं कि करंट एम्पलीफायर में क्या होता है, लोड करंट जो होता है वो लाइक जो लोड करंट होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है सिग्नल करंट के। ये भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के बारे में। देखो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में क्या होता है, आइडियल जो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर होता है प्रोवाइड क्या करते हैं, आउटपुट करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल वोल्टेज। अब देखो यहाँ पे पहले तो करंट पहले हमने वोल्टेज के बारे में बात किया, फिर हमने करंट के बाद में बात किया। अब हम करंट आउटपुट पे मिल रहा है और प्रोपोर्शनल क्या होगा, सिग्नल तो हम क्या दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आइडियल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर प्रोवाइड्स एन आउटपुट करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज सिग्नल एंड इट इज इंडिपेंडेंटली टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल रेजिस्टेंस जो आर एस होता है उससे ये इंडिपेंडेंट होता है लोड रेजिस्टेंस आर एल। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस और सिग्नल रेजिस्टेंस दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, इनसे इस पे मिलने वाला आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट आई एल बी द आउटपुट करंट एंड वी एस बी द सिग्नल वोल्टेज। तो ये जो वी एस होगा ना वो क्या, वो लाइक जो आपके पास में आई एल हो जाएगा ना लोड, यानी कि आउटपुट करंट जो होगा वो इनपुट रेजिस्टेंस। देखो ये क्या है भैया, इसके लिए अगर बात करता हूं तो दिस इज द इनपुट सिग्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, सॉरी सिग्नल वोल्टेज, दिस इज द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड दिस इज द आउटपुट लोड, ठीक है, आउटपुट लोड करंट, ठीक है, दिस इज द आउटपुट लोड करंट। तो वो आउटपुट लोड करंट जो है वो आपका इसके इक्वल है। अब जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता है तो आईएल जो होता है वो जीएम वीएस के इक्वल हो जाता है, जहां पे जीएम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एन आइडियल कंडीशन। अब देखो आइडियल कंडीशन को बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे इसका जो सर्किट डायग्राम है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने यहाँ पे इनपुट में हमने क्या दिया, वोल्टेज दिया है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये जो है वो हमारे पास में आर एस है, यानी कि सिग्नल रेजिस्टेंस है। तो जो इसके अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो वी आई इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, और यहां से जो करंट है वो हो जाएगा आर आई। अब यहां पे हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है वोल्टेज जी एम इंटू वी आई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, जी एम इंटू वी आई, जो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, जिसको हम यहाँ पे जी एम इंटू वी आई कह देंगे। ठीक है, अब ये वी आई जो होगा वी एस के इक्वल हो जाएगा। आगे हम उस कंडीशन में देखेंगे। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ये आर नॉट हो जाता है, और ये जो करंट फ्लो हो रही है आई नॉट, वो हम यहाँ पे आई एल के इक्वल ले रहे हैं, और ये आपका यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर होता है, अब इसके अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस ट्रांजिस्टर के ये जो सर्किट होता है, इस सर्किट को अपन कहते हैं इनपुट सर्किट, और ये जो लगा होता है ये होता है आउटपुट सर्किट। ठीक है, ये यहां से हमको आउटपुट मिलता है। तो देखो
Amplifier is represented in the Thevenin's equivalent in the input circuit. इनपुट सर्किट के अंदर थेवेलिन इक्विवेलेंट का मतलब होता है आपने सीरीज लाइक जो सिग्नल रेजिस्टेंस है उसको आपने सीरीज केस में लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है, और आउटपुट के अंदर जो है वो आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, नॉर्टन इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो ये जो होगा वो किसको डिनोट करेगा, थेवेनिन्स जो होता है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट जो होता है उसको डिनोट करेगा। और आउटपुट के अंदर जो संट लाइक ये संट होता है, पैरेलल मतलब संट रेजिस्टेंस लगा रखा आपने, तो ये जो होगा वो किसको डिनोट करेगा, दिस इज लाइक डिनोट्स द नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पे, अच्छा इसके आइडियल कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो एन आइडियल करंट एम्पलीफायर मस्ट हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, एंड इनफाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस, मतलब इट मींस दोनों जो है वो इनफाइनाइट होने चाहिए। बट प्रैक्टिकली इन द प्रैक्टिकल बेसिस ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर हैज लार्ज इनपुट, हेंस लाइक यहाँ पे जो होता है ये लार्ज इनपुट और लार्ज आउटपुट होता है। देखो इनफाइनाइट तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, दोनों का जो इनफाइनाइट है वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं दोनों को हम बढ़ा देते हैं, लोड भी बढ़ जाता है और आपका इनपुट रेजिस्टेंस भी है जो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट ट्रांजिस्टर के बारे में जो कि आता है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अब देखो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर जो होता है, एन आइडियल ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर प्रोवाइड्स एन आउटपुट वोल्टेज और लाइक आउटपुट वोल्टेज एंड सिग्नल करंट। अब देखो आउटपुट वोल्टेज एंड सिग्नल करंट, ये सिग्नल करंट आई एस है, ठीक है, दिस इज आई एस। ओके तो देखो अब यहां पे बात किसके बारे में हो रही है, सबसे पहले एक बार मैं लास्ट में आपको समराइज कर दूंगा। अभी देखो अभी हमने बात करना है यहाँ पे वोल्टेज जो मिल रहा है आउटपुट पे मिल रहा है, और इनपुट में आपने क्या किया, उसको सिग्नल करंट दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा जब हम यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर एम आई एस। आर एम जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस करंट गेन हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई द आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिग्नल रेजिस्टेंस। ये आर एस से बिल्कुल सिग्नल है, आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है उसका आर एस का कोई लेना देना नहीं है, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस आर एल, मतलब लोड रेजिस्टेंस एंड सिग्नल रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई भी बीच में लाइक वो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो उससे इंडिपेंडेंट है। एंड द प्रैक्टिकल जो आपके पास में ट्रांस रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर ये कंडीशन फॉलो होती है, यानी कि आर आई जो होता है, अगर मैं इस केस में बात करता हूँ तो इसमें आर आई जो होता है वो आर एस से बहुत छोटा होता है, दूसरा जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो आर एल से बहुत छोटा होता है। अब देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे दो चीजें हो रही है, पहला क्या हो रहा है, चलो एक बार हम सर्किट को समझ लेते हैं एंड देन यहाँ पे आपको चीजें आगे बताऊंगा क्या हो रहा है इसके अंदर। हम यहाँ पे इनपुट्स में क्या दे रहे हैं भैया, इनपुट में हमने यहाँ पे करंट दिया सिग्नल के फॉर्म में, ये हमारा रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे पैरेलल लगा हुआ है। तो जब पैरेलल रेजिस्टेंस लगा होता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉर्टन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द नॉर्टन इक्विवेलेंट। किसमें लगाया नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट हमने इनपुट सर्किट जो है उसके अंदर लगाया है। सिमिलरली अब बात करते हैं, ये जो है वो आर आई हो जाएगा। अब हमें यहाँ जो करंट लाइक मिल रहा है प्लस माइनस, अब यहाँ पे ये जो मिल रहा है ये वोल्टेज मिल गया, दिस इज द वोल्टेज वी नॉट। ओके सो वी नॉट वोल्टेज ये हो जाएगा आर एम इंटू आई, और ये जो करंट रेजिस्टेंस मिल रहा है ये मिल रहा है आउटपुट रेजिस्टेंस, और ये जो है वो आपका लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे वोल्टेज इसके अक्रॉस जो मिल रहा है प्लस और माइनस आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ से ऐसे इसको मेजर किया। अब देखो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे पैरेलल में आउटपुट रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो ये जो कंडीशन है वो किसको डिनोट कर रही है, थेवेनिन। दिस इज डिनोट्स द थेवेनिन इक्विवेलेंट एंड दिस डिनोट द नॉर्टन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट के अंदर जो है वो आपका आउटपुट सर्किट के अंदर थेवेनिन हो जाएगा और इनपुट के अंदर नॉर्टन्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पूरा है। अब मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूं। सबसे पहले जो हमने वोल्टेज के बारे में बात किया, हमने यहाँ पे क्या बात किया था, इनपुट में भी हमने वोल्टेज दिया था और आउटपुट में भी हमें वोल्टेज मिल रहा था। फिर हमने इनपुट में भी करंट दिया, आउटपुट में भी करंट मिल रहा था, ये था वोल्टेज और ये करंट। अब बात किया हमने या फिर यहाँ पे जो हमारे पास में लाइक कंडक्टेंस था उसके अंदर इनपुट में हमने क्या दिया था, करंट दिया था, सॉरी इनपुट में वोल्टेज हमने सिग्नल दिया था, तो आपको करंट मिला आउटपुट के अंदर। और हमने क्या किया, लास्ट जो हमें यहाँ पे मिला ट्रांस रेजिस्टेंस के अंदर इनपुट में हमने करंट दिया, आउटपुट में आपको वोल्टेज मिला। तो ये चार टाइप के एम्पलीफायर्स होता है। इन चारों टाइप के एम्पलीफायर्स को मैंने एक ही वीडियो में करने लाइक इनको साथ में डिस्कस करने की कोशिश की। सो आई होप आपको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो ताकि हम भी आगे मोटिवेटेड रहें वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि और किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए, एंड ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और आप फीडबैक आपका जरूर दें। तो फीडबैक सिस्टम में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपका फीडबैक भी जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू एमएस मैथ्स। थैंक यू, बाय बाय।